वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल के बैरागढ़ की, जहां के लक्ष्मण नगर में रहने वाले रिटायर्ड जूनियर ऑडिटर के बंगले पर बुधवार सुबह लोकायुक्त ने छापा मारा। साथ ही बात गंज बसौदा की, जहां भाजपा सरकार ने सक्रिय सदस्यता अभियान का प्रारंभ किया। साथ ही बात करें खंडवा की, जहां के जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में मधुमक्खी के हमले में घायल हुई महिला के उपचार में अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। इन खबरों की करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश के बैरागढ़ के लक्ष्मण नगर में रहने वाले रिटायर्ड जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के बंगले पर बुधवार सुबह लोकायुक्त ने छापा मारा। यह कार्रवाई हिंगोरानी के अन्य ठिकानों जिसमें गांधीनगर स्थित लक्ष्मी देवी, विकीओमल सराफा हायर सेकेंडरी स्कूल, किरण प्रेरणा स्कूल और एक मैरिज गार्डन इसमें शामिल है, इस पर भी की गई जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त टीम ने सतपुड़ा भवन स्थित शिक्षा सचिवालय के तकनीकी शिक्षा विभाग में पदस्थ हिंगोरानी के बंगले पर छापा मारा। ये 90 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के दस्तावेज यहां बरामद हुए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हिंगोरानी और उनके परिवार द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित करोड़ों रुपए को रियल एस्टेट में निवेश किया गया था। छापे में भारी मात्रा में चल अचल संपत्ति के दस्तावेज और सोने हीरे की ज्वेलरी बरामद हुई। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। मिस्टर रमेश हिंगोरानी हैं, ये तकनीकी शिक्षा विभाग में असिस्टेंट ग्रेड 1 है। इनके खिलाफ माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत हुई थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में, तो जिस पर जांच प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका जांच की गई और जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया जो इनकी संपत्तियां हैं और जो बैंक बैलेंस हैं इस टाइप के, तो उससे प्रथम दृष्टया पाए जाने से कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जाना प्रथम दृष्टया पाया गया, तो अपराध पंजीबद्ध कर आज वर्तमान में सर्च की कार्रवाई संपादित की जा रही है और अभी प्रक्रिया जारी है। कहाँ छापा लगा है? जो एक्चुअली इनका निवास है, इनका कार्यस्थल है, इनके बेटों के कार्यस्थल हैं, वहाँ उन्हीं जगहों पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। वो जब भी इनके संपत्तियों के दस्तावेज हों, निवेश के दस्तावेज हों, एक्सपेंडिचर्स हो और वही गोल्ड, कैश, ये सब चीज़ों के लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ मिला है सर? अभी चल रही है प्रक्रिया, वही सब अभी वैल्यूअर्स आएंगे, गोल्ड है, सब चीज़ों का वैल्यूएशन होगा, कैश का कैलकुलेशन होगा। हाँ, वही मैंने आपको बताया, जैसे कि जो इनके बेटों का जो कार्यस्थल है उन वहाँ पर भी सर्चेस की कार्रवाई की जा रही है। अभी प्राइमा फेसी तो 6 टीमें हैं। ये हमारे एसपी साहब हैं, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई। एसपी हैं हमारे दुर्गेश राठौर सर, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई चल रही है। एफआईआर किस पर की गई है? मैं डीएसपी संजय शुक्ला। एफआईआर किस पर की गई है? वो तो लोक सेवक हैं मिस्टर रमेश हिंगोरानी, उनके विरुद्ध एफआईआर है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बुधनी से, जब विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये उपचुनाव 13 अक्टूबर को होगा। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधायक पद के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। जैसे ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को भार्गव के टिकट की जानकारी मिली, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और डोल की थाप पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा का इस सीट पर मजबूत कब्जा रहा है और पार्टी को उम्मीद है कि रमाकांत भार्गव की उम्मीदवारी से उन्हें सफलता मिलेगी। राजू भैया, रमाकांत भार्गव जी को टिकट मिला है। अब यहाँ पे क्या कुछ समीकरण बनेंगे और किस तरीके से आप लोग कार्यकर्ता लोग उनको विजयश्री दिलाने की कोशिश? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, ऊर्जा है। हमारे पूर्व सांसद और वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने पर हम पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और बहुत ही जोर शोर से हम चुनाव लड़ेंगे और सब कार्यकर्ता दिल और जान से हम मेहनत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये अभी कांग्रेस के उम्मीदवार का वो नहीं हुआ है। हाँ, तो कोई ऐसा उम्मीदवार है जो कि शायद अपने को भारी पड़े? ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं। देखिए, ऐसा कोई भारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे नीचे तक पकड़े। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है और उनकी हम दमखम पे हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे लिए कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मजबूत नहीं है। अर्जुन भैया, क्या कुछ है कहानी? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था कि हमारे प्रत्याशी के चयन होने में पूरी विधानसभा में माननीय रमाकांत जी भार्गव जी को जो टिकट दिया है, पार्टी ने बहुत सोच समझ के दिया है। उनकी बहुत
जनता में उनकी पकड़ बहुत है। और हमारे लिए आप अभी कह रहे थे कि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी आ जाए, हमें तो लोग, मैंने एक दिन और भी कहा था कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों देंगे। हम जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता का विकास कर रहे हैं, हमारी सरकार है, हमारी केंद्र में सरकार है, हमारे राज्य में सरकार है, जनता हमारे लिए भगवान है। और इस चुनाव में हम लाखों की वोट लाखों से जीतेंगे, ये प्रमाण अभी कुछ दिन बाद ही दिखेगा आपको। हाँ भैया, क्या कुछ कहना चाहोगे टिकट मिलने के बाद? हाँ, नहीं सूचना तो आ गई थी क्षेत्र में, और यही आशा थी, विश्वास थी बुधनी भारतीय जनता मंडल की तरफ से प्रदेश संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को वोट पर बधाई और धन्यवाद। कि जैसी कार्यकर्ताओं को आशा और विश्वास था कि आदरणीय भार्गव साहब प्रत्येक पंचायत पोलिंग बूथ तक लगातार संपर्क में रहे विगत 20 सालों से, और सभी कार्यकर्ता ये आशा कर रहे थे, भार्गव साहब को विधायक के रूप में देखना चाह रहे थे। पार्टी ने उनको टिकट दिया। बहुत बहुत साधुवाद प्रदेश संगठन को और केंद्रीय संगठन को। आपके दौरे नगर में आप कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या क्या स्पेशल कार्यक्रम, क्या वर्तमान के दौरे क्या दिए? आज बुधनी सिविल हॉस्पिटल में वर्धमान ग्रुप द्वारा CSR फंड से जो राशि उपलब्ध कराई गई थी, कार्यक्रम का लोकार्पण था। साथ ही CCTV कैमरे भी वर्धमान ग्रुप नगर में लगाए हैं, उनका लोकार्पण। इस कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष राजू पाल, नगर परिषद के अध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि अर्जुन मालवी, सभी लोग उस कार्यक्रम लोग हम और उस कार्यक्रम में सिविल हॉस्पिटल में गए। सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बुधनी में हमारे जनप्रिय नेता माननीय शिवराज जी ने बनवाई है, का पूर्व में ही लोकार्पण हो गया। उसमें जो सामग्री, पलंग और अन्य सामग्री की आवश्यकता तो CSR फंड से। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। खबर गंजबासौदा से, जो भारतीय जनता पार्टी के महासदस्यता अभियान में शनिवार से ही प्राथमिक सदस्यता के उपरांत सक्रिय सदस्यता अभियान का प्रारंभ विधायक कार्यालय से हुआ, जिसके प्रथम चरण में क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र यादव समेत कई नेताओं को प्रथम चरण में भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन ने सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर उद्बोधन देते हुए अध्यक्ष जादौन ने सक्रिय सदस्य बनने की पूरी विधि को समझा और कहा कि सक्रिय सदस्य उसी कार्यकर्ता को बनाया जाएगा जिसने कम से कम 100 सदस्य बनाए होंगे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए जादौन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का भाजपा की सदस्यता पर उंगली उठाना कांग्रेस की बौखलाहट है। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री चंद्रशेखर दुबे, रुपेंद्र शर्मा, सौरभ सन्नी, भावसार, स्वप्निल जैन, राकेश खटीक समेत कई लोग उपस्थित रहे। संगठन के निर्देश द्वारा पहले जिले के अंदर हमारी साधारण सदस्यता हुई। आज विदिशा जिले के अंदर भी सभी 5 माननीय विधायकों को सक्रिय सदस्यता दिलाई गई है। उसी क्रम में आज गंजबासौदा में भी हमारी सक्रिय सदस्यता का शुभारंभ हुआ है। आज जिन लोगों ने 100 सदस्य बनाए थे उनको आज सक्रिय सदस्यता प्रदान की गई है। आज इस क्षेत्र के विधायक माननीय हरि सिंह ने दिल्ली खम्मा नीचे कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति, माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण हमारे क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस अनर्गल आरोप हमारे ऊपर लगा रही है। एक साधारण सी बात है कि जब तक हम आपके मोबाइल से घंटी नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी दल के सदस्य नहीं बन सकते, या आप जब तक हमको OTP नहीं देंगे जब तक हम आपको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बना सकते। अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो जिस स्तर पर चाहते उस स्तर पर मैं उनके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत सोरेन की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां पर जिला अस्पताल की एक बार फिर से बड़ी
लापरवाही सामने आई है। मधुमक्खी के हमले में एक घायल महिला की जान चली गई। मृतक महिला के पति और बच्चों का पोस्टमार्टम परिसर के बाहर रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक महिला के पति ने डॉक्टरों पर पैसे लेने और लापरवाही करने का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आए दिन हजारों लोगों की मौतें होती रहती हैं। बार बार कहते भैया मदद कर दो, कोई मदद कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। कोई मदद नहीं किया, उल्टा उन्होंने टीटी जी आरपीएफ वाले उतार दिए, उतार के यहाँ के लाके पटक दिए। जल्लादों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया साहब। उन्होंने मार ही दिया, उसको मार दिया, बेरहमी से मारा। चिल्ला रही मेरा पेट फूला जा रहा है, फूला जा रहा है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे कहने से थोड़ी नहीं करूँगा, अपने सिस्टम से करूँगा, यानी कि अपने सिस्टम से उसको मारूँगा, बाद में पोस्टमार्टम करूँगा, निकालूँगा, बेच दूँगा। और क्या करेंगे। क्या नाम था आपकी पत्नी का? अनारकली नाम था सर। कितनी उम्र थी? 31 वर्ष। मेरी जान। आप कहाँ पे नौकरी करते थे? सूरत में करता था। क्या काम करते थे? हेल्परी का काम करता था। तो मजदूरी। यूपी के रहने वाले? यूपी का। कहाँ के हो? यूपी के? इलाहाबाद का जी। जिला इलाहाबाद था। तो आप क्या सूरत से इलाहाबाद जा रहे थे? जा रहे सर। तो रास्ते में भुसावल जलगांव के आसपास तबीयत खराब हुई? हाँ, हल्का हल्का खराब हुआ, रावेर में थोड़ा ज्यादा हो गया जी। उन्होंने वहीं उतारना चाहा, हाँ। लेकिन मैं नहीं उतरा जी। नहीं उतरूंगा, यहाँ आके खंडवा में जबरदस्ती उतार दिया इन्होंने। खंडवा से सीनियर संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां कोरिया थाने पर उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत दीपेश व्यास को उनके उत्कृष्ट सेवा और कार्यकुशलता के चलते निरीक्षक पद पर प्रमोट किया गया। इस सफलता की खबर के बाद पुलिस थाना कोरिया में जश्न का माहौल रहा। दीपेश व्यास की पदोन्नति की खबर मिलते ही उनके सहयोगी और प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत किया। थाने पर मिठाइयां बांटी गईं और जश्न के दौरान उन्हें भी शुभकामनाएं दी गईं। दीपेश व्यास की पुलिस सेवा में अनुशासन और मेहनत के लिए हमेशा उनकी सराहना की गई है। स्थानीय लोगों और सहकर्मियों ने कहा कि दीपेश व्यास की मेहनत और उनकी जनसेवा का ही परिणाम है कि आज वो सब मुकाम पर पहुंच रहे हैं। थाना परिसर में इस अवसर पर जश्न भी मनाया गया। इस अवसर पर अकौडिया थाना प्रभारी आर.के. गौड़, एएसआई लखनलाल शर्मा, मदन सिंह गुर्जर, प्रधान आरक्षक विपिन सिंह तोमर समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।